उसके चेहरे पर बहुत उदासी और बेचैनी साफ नजर आती है। तभी दरवाजा खुलता है और उसकी जुड़वा बहन प्रेरणा कमरे में आती है। प्रेरणा ने सलवार सूट पहना हुआ था। वो बहुत सीधी सादी और पुराने जमाने की सोच की थी। प्रतीक्षा, तू इतनी परेशान क्यों है? कल तेरी शादी है और सब खुश हैं, पर तू तो रोई हुई लग रही है। क्या बात है? अचानक प्रतीक्षा खड़ी हो जाती है, आंखों में आंसू लिए कहती है, प्रेरणा, मुझे शादी नहीं करनी। मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। ये फिल्मी दुनिया ही मेरा सपना है। पापा ने मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना ही कर दिया। मुझे किसी के घर की बहू नहीं बनना। मुझे अपना सपना पूरा करना है। क्या? पर पापा ने रिश्ता तय कर दिया है। अब तो कुछ नहीं हो सकता प्रतीक्षा। तेरे इनकार से सब बर्बाद हो जाएगा। रिश्तेदार, समाज सब ताना देंगे। मम्मी पापा का जीना मुश्किल हो जाएगा। बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, पर मुझे इतना पता है कि मैं ये शादी करके अपने सपनों को नहीं मार सकती। साथ ही मैं या वो लड़का, उसका परिवार कभी हमारी शादी के बाद खुश नहीं रहेंगे। पर बहन, तू सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। मम्मी पापा का सोच, उस परिवार की इज्जत का सोच। शादी के लिए सब रिश्तेदार घर में आ गए हैं, सब चीजें हो चुकी हैं। कल शादी है तेरी और आज तू ये सब बोल रही है। प्रतीक्षा एकदम से प्रेरणा का हाथ पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं प्रेरणा, अगर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, अगर मुझे ये शादी करनी पड़ी तो आज ही मेरी अर्थी उठेगी। शादी की शहनाई नहीं बजेगी। प्रेरणा चौंक जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। अपनी बहन को गले लगाते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या तू? बहन, ऐसा क्यों बोल रही है? तू मेरी जान है। अगर तू नहीं रही तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? मम्मी पापा तो तुझे कभी नहीं समझेंगे। प्रतीक्षा प्रेरणा को अपना खतरनाक प्लान बताने लगती है। सुन, तो मेरी जगह दुल्हन बन जा। हमारी शक्ल तो एक जैसी है। तो घूंघट डालकर बैठ जाना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी अपने सपने पूरे करने के लिए। प्रेरणा चौंक जाती है। उसके चेहरे पर टेंशन, डर और प्यार सब एक साथ दिख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या? ये तो पागलपन है। अगर सच्चाई बाहर आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज बहन, मेरी जान बचा ले, वरना आज मेरी लाश ही देखेगा ये घर। मैं शादी तो नहीं करूंगी, पर मर जरूर जाऊंगी। प्रेरणा चुपचाप खड़ी रहती है, फिर आंसू पोंछते हुए प्रतीक्षा को गले लगा लेती है और कहती है, ठीक है, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, पर तू मुझे एक वादा कर, तू अपनी जान कभी नहीं लेगी, चाहे सपना पूरा हो या नहीं हो। प्रतीक्षा मुस्कुरा देती है और अपना सिर हिलाती है। अगले दिन बारात आ जाती है। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। दुल्हन के कमरे में प्रेरणा लाल जोड़े में बड़े से घूंघट में बैठी थी। वो बहुत परेशान थी और सहमी हुई भी। बाहर सब लोग खुश थे और वो मन ही मन सोचती है, प्रतीक्षा, तो अब तू चली जाएगी, पर अगर किसी को ये सच पता चल गया कि दुल्हन के जोड़े में प्रतीक्षा नहीं मैं हूँ, तब क्या होगा? मम्मी पापा की इज्जत का क्या होगा? हे भगवान, प्लीज मेरा साथ देना। वरमाला का समय आता है। पीयूष प्रेरणा के साथ मजाक करता है, मगर वो चुप रहती है और सिर झुकाकर चुपचाप सभी रस्में कर रही थी। बारात घर पहुंच जाती है। घर बहुत बड़ा होता है और घर की हर चीज भी मॉडर्न होती है। एलईडी लाइट्स, डीजे, सब कुछ मॉडर्न अंदाज का था। मॉडर्न ससुराल वाले सब खुलकर मस्ती कर रहे थे। लड़कियां जीन्स टॉप में थीं। पूरे घर में चहल पहल थी। प्रेरणा घूंघट डाले बहुत धीमे कदमों से आती है। उसका चलने का तरीका और बोलने का अंदाज सब पुराने जमाने का था। अरे बेटा, इतना घूंघट क्यों कर रखा है? ये कोई 90s का जमाना नहीं है, 2025 चल रहा है। चेहरा दिखाओ, सब देखेंगे। अब वैसे भी इतना बड़ा घूंघट कौन करता है? वो मम्मी जी, लेकिन हमारी तरफ शादी के दिन बहू पूरे घूंघट में ही रहती है, बस इसी कारण मैंने घूंघट किया हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, जैसे तुम कंफर्टेबल रहो वैसा करो। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू ये पुरानी सोच में इतना विश्वास रखती है। सारी रस्में करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रेरणा अभी भी घूंघट में बैठी होती है। प्रतीक्षा, तुमने अब तक कपड़े नहीं बदले? रिलैक्स होकर बैठ जाओ। वो मैं आपका इंतजार कर रही थी कि आप आकर मेरा घूंघट हटाओगे। ओहो प्रतीक्षा, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल ये सब कौन करता है? इतना हैवी लहंगा है तुम्हारा। चलो तुम चेंज करो और कंफर्टेबल हो जाओ। प्रेरणा शर्माती हुई कपड़े बदलने जाती है और फिर आकर बेड पर बैठ जाती है। प्रतीक्षा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? आजकल की लड़कियां दोस्त की तरह बात करती हैं, लेकिन तुम हो कि
हमारी माँ ने सिखाया है कि औरत को कम बोलना चाहिए, पति के सामने ज्यादा हंसना गाना शोभा नहीं देता। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहकर तुम भी ज्यादा बोलने वाली बन जाओगी। वैसे आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। वो मुझे आपको एक सच बताना है, समझ नहीं आ रहा ये सच सुनकर आप कैसे बर्ताव करेंगे, पर सच तो बताना ही होगा क्योंकि कोई भी रिश्ता झूठ के मुकाम पर नहीं टिक सकता। हाँ बोलो, क्या बात है? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है। वो सच ये है कि मैं प्रेरणा हूँ, प्रतीक्षा नहीं। प्रतीक्षा शादी छोड़कर अपने सपने पूरे करने मुंबई चली गई। आपके परिवार और अपने परिवार की इज्जत के लिए मैंने आपसे शादी कर ली। हम जुड़वा बहन हैं तो किसी को पता नहीं चला, पर इस रिश्ते की शुरुआत में झूठ से नहीं कर सकती थी। पीयूष को यह सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर प्रेरणा की सादगी और नेक दिल ने उसका दिल जीत लिया और उसने प्रेरणा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। साथ ही बड़े प्यार से अपने परिवार को सब सच भी बता दिया और प्रेरणा से बोला, प्रेरणा मुझे नहीं पता मेरी शादी किससे होनी थी और किससे नहीं, पर आज से अभी इसी पल से मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो, हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हें पता तो है मेरे भाई ने लव मैरिज की मुझसे पहले और मुझे हमेशा सिंपल संस्कारी लड़की चाहिए थी जो आज मुझे मिल गई। आपने ये सब कहकर मेरे दिल का बोझ खत्म कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि आपको सच कैसे बताऊंगी, कैसे आप ये सच सुनकर बर्ताव करेंगे, पर अब आपकी ये बातें सुनकर बहुत अच्छा और हल्का महसूस हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगली सुबह मॉडर्न देवरानी फ्रिज से दूध निकालकर कॉर्नफ्लेक्स डाल रही थी, तभी प्रेरणा छुपकर रसोई में जाती है और पुराने जमाने की तरह गैस पर हाथ जोड़कर बर्तन छूती है। उसकी सास उसे देख लेती। प्रेरणा बेटा, तुम ये क्या कर रही हो? गैस की पूजा क्यों कर रही हो? आजकल ये सब कौन करता है? माँ जी, ससुराल के पहले दिन बहू को सारे घर में झाड़ू पोंछा लगाकर, तुलसी को जल चढ़ाकर, अग्नि देवता का आशीर्वाद लेकर ही खाना शुरू करना चाहिए, तो बस मैं वही कर रही थी। ये बात सुनकर बाकी सब घरवाले हंस पड़ते हैं। बेटा, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? आजकल ये सब कोई नहीं करता, इसलिए इतनी टेंशन मत लो, अब जल्दी से कुछ खा लो। ओहो, ये तो जेलिसो वाली बहू है। भाभी, यहाँ कोई इतनी सुबह पूजा पाठ नहीं करता, सब जिम चले जाते हैं। खैर जो भी हो, मैं भी वर्कआउट करके थक गई हूँ, बहुत भूख लगी है, मैं खाना खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए। वाह बेटिया, यही तो असली संस्कार है। आज के टाइम में कौन सी बहू इतनी श्रद्धा रखती है, और हमारे टाइम पर ये सब चीजें हुआ करती थी जो आज देखने को भी नहीं मिलती कहीं। अगली सुबह प्रेरणा की पहली रसोई का दिन था। वो रसोई में खड़ी थी और उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उसकी सास रसोई में आती है। प्रेरणा बेटा, आज तेरी पहली रसोई है। आज हमारे घर कुछ खास मेहमान भी आ रहे हैं, उन्हें पास्ता, पिज्जा, बर्गर और इटालियन खाना बहुत पसंद है, वही बनाना। माँ जी, मुझे ये सब नहीं आता बनाना। मुझे तो करेले की सब्जी, केले की सब्जी, आलू टमाटर, दाल चावल, चोखा, भुजिया, लिट्टी चोखा, मक्के की रोटी, साग, ये सब आता है। बेटा, आजकल ये कोई नहीं खाता, लेकिन ठीक है, तू अपना पुराने जमाने का खाना भी बना लेना, पर जो मैंने कहा है वो भी जरूर बनाना। सास ये कहकर वहां से चली जाती है। प्रेरणा अकेली रह जाती है। वो किचन के कोने में खड़ी अपने आप से बातें करने लगती है। हाय राम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पास्ता, पिज्जा, ये सब क्या होता है? मैं तो कभी गांव से बाहर भी नहीं निकली। अगर ये विदेशी खाना खराब बना दिया तो सब हंसेंगे और माँ जी की बेइज्जती भी हो जाएगी सबके सामने। उसकी देवरानी उसे देखती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है और फिर अंदर आती है। दीदी, आप परेशान मत हो, आप YouTube पर देख लीजिए, वहाँ सबकी रेसिपी मिल जाएगी। YouTube, ये क्या होता है? अरे दीदी, YouTube एक ऐप होता है फोन में, उस पर वीडियो देखकर कुछ भी सीखा जा सकता है, वो भी मिनटों में। पर मेरे पास तो फोन ही नहीं है, ना ही मुझे चलाना आता है, फिर कैसे ही विदेशी खाना सीखूं? शिल्पा अपना फोन निकालती है और रेसिपी दिखाती है। ये देखिए दीदी, इसमें लिखा है पास्ता कैसे बनाना है, आप स्टेप बाय स्टेप खा लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ऐसे तो कोई भी कुछ भी सीख सकता। दोनों हंसते हुए किचन में लग जाती हैं। शिल्पा YouTube देखकर पास्ता, पिज्जा, बर्गर बनाती है और साथ ही अपनी देसी वाले करेले की सब्जी और आलू टमाटर की सब्जी और बाकी चीजें भी बनाती है। डाइनिंग हॉल में सब मेहमान बैठे होते हैं। प्रेरणा सबको खाना परोस देती है और शिल्पा भी उसकी मदद कराती है। सब लोग पहले पास्ता और पिज्जा खाते हैं। वाह, ये तो रेस्टोरेंट से भी बेहतर है, मजा ही आ गया इसे खाकर।
फिर कोई करेले और बाकी की सब्जी देख लेता है। अरे ये क्या, पुराने जमाने की बहू ले आई क्या? आजकल कौन करेले की सब्जी खाता है? प्रेरणा घबराकर नीचे देखने लगती है। तभी उसकी सास तुरंत करारा जवाब देती है। हाँ, मेरी बहू संस्कारी भी है और पारंपरिक भी। देखो, उसने पास्ता पिज्जा भी बनाया और साथ ही हमें वो स्वाद भी दिया जिसे हम भूल चुके थे। यही है असली बैलेंस। अरे वाह बेटा, तूने तो मजे करा दिए। कितने सालों बाद पुराने जमाने की चीजें खाई हैं। जी चाहता है ये सब्जी रोज बने। प्रेरणा की आंखें नम हो जाती हैं। पहली बार उसे लगता कि उसके भोलेपन और पुराने जमाने की सोच पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि उसका सपोर्ट कर रहे हैं। वो मन ही मन खुश होकर बोलती है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना अच्छा ससुराल दिया है। ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद घर में एक गेट टुगेदर पार्टी होती है जिसमें परिवार के सभी लोग आए हुए होते हैं। सबने रंग बिरंगे कपड़े, मॉडर्न म्यूजिक, हंसी खुशी का माहौल था। तभी धीरे धीरे सीढ़ियों से प्रेरणा आती है। उसने अपना पुराना लाल शादी वाला लहंगा पहना है और सिर पर बड़ा सा घूंघट डाला हुआ था। जैसे ही वो हॉल में आती है, मेहमान फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हंसने लगते। अरे ये कौन सी पुराने जमाने वाली बहू उतर आई? यह तो पुरानी शादी वाला लहंगा लग रहा है। इतनी बड़ी पार्टी में कौन ऐसे कपड़े पहनता है भाई? अधिका घूंघट, 2025 में भी इतना बड़ा घूंघट कौन करता है? प्रेरणा को शर्म आने लगती है और वो सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है और धीरे से कान में कहती है। बेटा, घूंघट हटा लो, लोग मजाक बना रहे हैं। इस घर की इज्जत तुम्हारे चेहरे की मुस्कान दिखाने में है, ना कि चेहरा छुपाने में। प्रेरणा हिचकिचाते हुए धीरे से घूंघट हटा लेती है, लेकिन घूंघट हटते ही कुछ मेहमान फिर हंसने लगते हैं। अरे ये तो बिल्कुल गांव की पुरानी दुल्हन लग रही है। आज के जमाने में कौन शादी के लहंगे को गेट टुगेदर पार्टी में पहन कर आता है? सच में आजकल तो लोग नए गाउन ड्रेस पहनते हैं। यह तो पुराने जमाने की फिल्म का सीन लग रहा है। प्रेरणा की आंखें नम हो जाती हैं। वो कुछ नहीं कह पाती। उसकी देवरानी उसे इस हालत में देख लेती है और आगे आकर सबको करारा जवाब देती है। मेरी दीदी थोड़ी भोली है, पर यही उनकी असली ताकत है। जिस सादगी और संस्कार को हम सब इस मॉडर्न जमाने में रहकर भूल गए हैं, वो इन्हें आज भी पूरे धर्म से निभाना जानती है। यही इन्हें सबसे अलग और खास बनाता भी है। सब चुप हो जाते हैं। तभी उसकी सास भी बोलती है। हाँ, मेरी बहू पुरानी है और संस्कारों में, इज्जत में और अपनेपन में हम सबसे कहीं बेहतर है। ये लहंगा भले ही पुराना हो, मगर इसमें उस घर की खुशबू है जहाँ से ये आई है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। बेटी, तूने हमें याद दिलाया कि असली शान कपड़ों से नहीं, संस्कारों से होती है। सब लोगों के जाने के बाद उसकी सास उसे बड़े प्यार से समझाती है। बेटा, माना तू थोड़े पुराने ख्यालात की है, मगर तुझे आजकल के तौर तरीके भी सीखने पड़ेंगे। माँ जी, मुझे ये आजकल की चीजें समझ नहीं आती। मैंने गांव में जो सब सीखा है वही मैं यहाँ करती हूँ, पर मेरी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पर हमें समय के साथ बदलना होता है। कोई बात नहीं दीदी, आप धीरे धीरे सीख जाओगी। एक दिन पीयूष प्रेरणा को अपने दोस्तों के साथ डिनर पर लेकर गया। एक बड़े होटल का शानदार डिनर हॉल, इंग्लिश म्यूजिक और एकदम शांति भरा माहौल था। पीयूष और प्रेरणा वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रेरणा हमेशा की तरह सादगी भरे कपड़ों में हल्की सी चुन्नी सिर पर रखे थोड़ी झिझकती चल रही थी। दोस्तों ने हंसी मजाक में उसका स्वागत किया। सब टेबल पर बैठ गए। अरे पीयूष, तुम्हारी वाइफ तो बड़ी सिंपल है। ये वेस्टर्न ड्रेस क्यों नहीं पहनती? पार्टी ड्रेस में कितनी अच्छी लगती। प्रेरणा शर्म से सिर झुका लेती है। भाभी जी, आप पिज्जा बर्गर खाती हैं या सिर्फ रोटी सब्जी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ मिट्टी के चूल्हे पर बनी दाल रोटी ही पसंद करती हैं? प्रेरणा हल्की मुस्कान देती है पर कुछ बोल नहीं पाती। अरे चलो यार, इसका वीडियो बनाते हैं। आजकल कौन इतना पुराना लाइफस्टाइल रखता है? जरा इंटरनेट पर डाले तो मजा आ जाए। वो धीरे से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है और सवाल करने लगता है। भाभी जी, इंस्टाग्राम यूज करती हैं? आपके कितने फॉलोअर्स हैं? प्रेरणा घबराकर इधर उधर देखती है और धीमी आवाज में बोलती है। इंस्टा क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। मैं तो ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करती। सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे वाह, 21वीं सदी में रहकर भी सोशल मीडिया से अनजान। भाई, तूने तो सच में पुरानी जमाने की वाइफ ढूंढ ली।
प्रेरणा की आंखें नम होने लगती हैं। वो चुपचाप अपनी थाली में देखती रहती है। तभी पीयूष अचानक गुस्से से कुर्सी पीछे करके खड़ा हो जाता है। बस करो यार, ये मजाक नहीं है। हॉल में अचानक से सन्नाटा छा जाता है। तुम लोग इसे पुराने जमाने की समझ रहे हो? यही सादगी, यही संस्कार इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती है। हाँ, इसे पिज्जा बर्गर खाना नहीं आता, लेकिन ये रसोई में ऐसा खाना बना सकती है जिसे खाकर तुम सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ, इसे इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता, लेकिन इसे रिश्तों की अहमियत पता है, वो चीज जो तुम सब अपने फॉलोअर्स गिनने में भूल चुके हो। दोस्त चुप होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। पीयूष अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे गर्व है अपनी पत्नी पर, क्योंकि यह मुझे दिखावा नहीं असली प्यार और अपनापन देती है। आजकल की भीड़ में ये अलग है और इसी अलगपन के लिए मैंने इसे चुना है। प्रेरणा की आंखें भर आती हैं। पहली बार वो हिम्मत करके अपने पति की ओर देखती है। धन्यवाद, आपने मेरा सम्मान बचा लिया और मेरा साथ दिया। पीयूष हल्की मुस्कान देता है और उसे थामे रखता है। बाकी दोस्त चुपचाप सिर झुका लेते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक दिन दोपहर का समय होता है। सब लोग शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। प्रेरणा बेटा, हम बाजार जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तेरे लिए कुछ लाना है या तू हमारे साथ चलेगी? नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। ठीक है दीदी, आप आराम करो, हम लोग चलते हैं। आप चाहो तो कपड़े धो लेना, वॉशिंग मशीन वहीं बाथरूम के पास है। सब लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। प्रेरणा और दादी घर पर ही रहते हैं। प्रेरणा मन में सोचती है, मुझे तो वॉशिंग मशीन चलानी ही नहीं आती, उसमें कैसे कपड़े धोते हैं? एक बार कोशिश करती हूँ। प्रेरणा वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है और मन में बोलती है, इसमें पानी कहाँ से भरेंगे? बिना पानी के कपड़े कैसे धुलेंगे? फिर प्रेरणा वॉशिंग मशीन का तार लगा देती है। वॉशिंग मशीन बिना पानी के खुद ही बहुत तेज चलने लगती है और उसमें इतनी तेज आवाज आती है, साथ ही वो पूरी हिलने लगती है। प्रेरणा डर जाती है। ये सब तामझाम मुझे नहीं करना, कहीं कुछ खराब हो गया तो नुकसान हो जाएगा बेवजह। एक काम करती हूँ, हाथ से ही कपड़े धो लेती हूँ, हमेशा की तरह। हाथ से कपड़े धोना आसान भी है और कपड़े साफ धुल जाते हैं। प्रेरणा हाथ से सारे कपड़े धोकर बाहर सुखा देती है। फिर दादी के लिए खाना बना रही होती है। तभी दादी की तबीयत एकदम से खराब हो जाती है। प्रेरणा दादी के पास खाना लेकर आती है और दादी की खराब तबीयत देखती है। दादी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? उठो ना, क्या हो गया आपको? दादी, आपकी अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? बेटा, मुझे लगता है मेरा बीपी लो हो रहा है। मुझे पसीने आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। तू फोन करके सुनीता को बुला ले, वो डॉक्टर को ले आएगी। प्रेरणा इधर उधर फोन देखती है, उसे फोन नहीं मिलता। बहुत देर ढूंढने के बाद उसका फोन सोफे के नीचे मिलता है। प्रेरणा को नंबर डायल करना नहीं आता। वो खूब कोशिश करती है पर उसे समझ नहीं आता। हे भगवान, क्यों मुझे ये सब इस्तेमाल करना नहीं आता? अगर आज मेरी वजह से दादी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्रेरणा इतना ही कहती है कि इतनी देर में दादी बेहोश हो जाती हैं। 1 घंटे बाद सभी घर वाले घर आते हैं और दादी को बेहोश पड़ा देखकर सब चौंक जाते हैं। प्रेरणा बेटा, क्या हुआ दादी को? उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई अचानक से? और तूने हमें फोन करके क्यों नहीं बताया कुछ? मम्मी जी, पता नहीं, दादी को पसीने आ रहे थे और उन्होंने मुझे फोन मिलाने के लिए कहा, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि फोन कैसे मिलाऊं, और इतने में दादी बेहोश हो गई। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, मम्मी जी का बीपी लो हो गया है, इस वजह से उन्हें पसीने आ गए और वो बेहोश हो गई, तो उनके लिए नमक का पानी ला। सास दादी को नमक का पानी पिला देती है और दादी होश में आ जाती है। फिर सास प्रेरणा को बहुत प्यार से समझाती है, प्रेरणा बेटा, आज तुझे ये फोन चलाना सीखना ही होगा। आज तूने देखा ना कि टेक्नोलॉजी का यूज करना भी बहुत जरूरी चीज है। अगर आज तुझे फोन चलाना आता तो तू हमें टाइम से बता देती कि दादी की तबीयत खराब है और हम भी आ जाते, मगर तू नहीं कर पाई। और अगर कुछ और ज्यादा हो जाता दादी को तो हम क्या करते? तो तू क्या करती? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आप सही कह रही हो। मुझे आजकल के जमाने की चीजों को जानना होगा, वरना शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी। हाँ दीदी, ये छोटी छोटी चीज बहुत हेल्पफुल होती है आजकल की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, और आप चिंता भी मत करो, मैं आपको ये सब सिखा दूंगी। थैंक यू देवरानी जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, और मैं बिल्कुल अब ज्यादातर आज के जमाने के बारे में सीखना चाहूंगी। अगले दिन से प्रेरणा अपनी देवरानी से फोन चलाना सीखती है और हर ऐप को चलाना सीखती है। उसकी देवरानी ने उसका अकाउंट सोशल मीडिया पर भी बना दिया। उसके घर में जितनी भी मॉडर्न चीजें थीं, देवरानी ने सब प्रेरणा को सिखा दी। जैसे हेयर ड्रायर का इस्तेमाल वो नहीं करना जानती थी, उसे हेयर ड्रायर चलाना भी सिखा दिया। और ऐसी कई चीजें थी जिनको प्रेरणा को कोई आइडिया